मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज द्वारा श्री तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ जी में 8 द्रव्य कर्म के आश्रव किन कारणों से होते हैं, प्रत्येक का अलग अलग विस्तार से वर्णन समझाया गया है। अभी हम नाम कर्म के आश्रव के कारण समझ रहे हैं। हमने समझ लिया कि योगों में वक्रता और विषमवादन से अशुभ नाम कर्म का आश्रव होता है तथा इसके विपरीत अर्थात योगों में सरलता हो, मन वचन काय की सरलता, और विषमवाद ना हो अर्थात किसी को धोखा नहीं देना, इससे शुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। अब इससे आगे सूत्र नंबर 24 में आज हम समझेंगे नाम कर्म में सबसे श्रेष्ठ सभी कर्मों में जो पुण्य प्रकृति है, ऐसी तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का आश्रव किस प्रकार होता है, कुछ विशेष कारण हैं। वे क्या कारण हैं, सूत्र नंबर 24 दोहराएंगे। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस् त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्यकरण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावस्य का परिहारेण मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य अर्थात ये तीर्थंकर जो शुभ नाम कर्म है, इस प्रकृति का आश्रव कैसे होता है, उसके लिए ये 16 कारण भावनाओं के नाम यहाँ पर बताए गए हैं इस सूत्र नंबर 24 में। अर्थात ये 16 कारण भावनाओं को भाने से, इनका चिंतन करने से तीर्थंकर प्रकृति कर्म का नाम कर्म का आश्रव होता है। एक एक भावना समझ लेते हैं। पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि कहलाती है, जो सम्यक दर्शन है वह है विशुद्ध सम्यक दर्शन, अर्थात 8 अंग सहित और 25 दोषों से रहित ऐसी सम्यक दर्शन होना, इस प्रकार दर्शन की विशुद्धि कहलाती है। सम्यक दर्शन सबसे प्रमुख है दर्शन की विशुद्धि। दूसरा है विनय संपन्नता। मोक्ष के साधन जो सम्यक ज्ञान वगैरह हैं और सम्यक ज्ञान के साधन जो गुरु वगैरह हैं, उनका आदर सत्कार करना, ऐसे विनयवान होना, ये दूसरी भावना है। तीसरी है शील व्रतेषु अनतिचार, अर्थात जो अहिंसा आदि व्रत हैं और 7 शील हैं, उनका अतिचार रहित पालन करना। या साधुओं के लिए अहिंसा महाव्रत और शील के 18,000 भेद बताए गए हैं, तो उनका पालन करना। फिर है अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अर्थात ज्ञान के कार्य में हमेशा लगे रहना, सम्यक ज्ञान के पठन पाठन में लगे रहना, हमेशा अपना उपयोग ज्ञान में लगा होना। फिर है संवेग, संसार के दुखों से उद्विग्न रहना या दुखों से डरना। जो संसार के दुखों से डरेगा वह मोक्ष मार्ग में लगेगा। फिर है शक्ति तस् त्याग, अर्थात अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करना या दान देना। शक्ति तस् तप, अपनी शक्ति के अनुसार तपश्चरण करना। फिर है साधु समाधिर, जो तपस्वी मुनि के तप में किसी तरह कोई विघ्न वगैरह आ जाए तो उसे दूर करके उनके संयम की रक्षा करना।
साधुओं के कार्यों में संयम में सहयोग करना। फिर है वैयावृत्यकरण, जो गुणवान साधु जन है उन पर कोई विपत्ति वगैरह आ जाए तो उनकी निर्दोष विधि से वैयावृत्ति करके उनकी आपत्ति विपत्ति को दूर करना। फिर है अरहत भक्ति, अर्थात अरहंत देव की विशुद्ध भाव पूर्वक भक्ति करना। फिर है आचार्य भक्ति, आचार्य परमेष्टि की इसी प्रकार भक्ति करना। फिर है बहुश्रुत भक्ति, बहुश्रुत जो उपाध्याय होते हैं उनकी भक्ति करना। और प्रवचन भक्ति, प्रवचन भक्ति का मतलब है जिनेन्द्र देव की वाणी जो प्रवचन है, उपदेश है, दिव्य ध्वनि है, उसमें अनुराग होना, विशेष भक्ति भाव होना। फिर आवश्यक अपरिहाणी, जो साधुओं के आवश्यक 6 कर्तव्य होते हैं प्रतिदिन करने योग्य, तो उनको हमें उनमें अपरिहानी माने कभी हानि ना आने देना, अर्थात नियत समय पर उन्हें बराबर करना। क्या क्या कार्य होते हैं? 6 आवश्यक कार्य होते हैं साधुओं के, इसी तरह 6 आवश्यक कार्य गृहस्थों के भी होते हैं। साधुओं के कार्य क्या है? सामायिक करना, स्तवन करना, वंदना करना, प्रतिक्रमण करना, प्रत्याख्यान करना और कायोत्सर्ग करना। और इन कार्यों को समय पर प्रतिदिन करना। फिर है मार्ग प्रभावना, अर्थात जो सम्यक ज्ञान के द्वारा या तप के द्वारा या जिन पूजा के द्वारा जगत में सारे लोक में जैन धर्म की प्रभावना करना, मार्ग प्रभावना कहलाता है। और फिर है प्रवचन वत्सलत्व, माने अपने साधर्मी जनों में गाय बछड़े के समान प्रीति होना, अत्यंत प्रफुल्लित हो जाना साधर्मी जनों को देख करके। इस तरह ये 16 भावनाएं तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रम में कारण हैं। ये सारी 16 भावनाएं रहें तो भी तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का आश्रय होता है। अगर ये 16 ना रहें, मान लो कुछ कम भी हैं, तो भी तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का आश्रय हो जाता है। किंतु पहली जो दर्शन विशुद्धि भावना है वह होना अनिवार्य है। जैसे रेलगाड़ी में इंजन लगा है और इंजन के साथ 15 डिब्बे लगे हैं। अब अगर 15 नहीं लगे हैं, मान लो 14 लगे, 10 लगे, तो भी अगर इंजन लगा है तो रेलगाड़ी चलेगी। और अगर इंजन नहीं लगा है तो इसमें इंजन क्या है? दर्शन विशुद्धि भावना इंजन का काम करती है। बाकी डिब्बे कितने भी हों, इंजन अकेला भी है तो भी वो चल के आगे चला जाएगा, मोक्ष मार्ग में गति होगी। तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का आश्रय होगा। और विशेष कारण रहता है, इन 16 कारण भावनाओं से तो होता ही है, लेकिन ये 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में जब भाते हैं तब तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का आश्रय होता है। अर्थात तीर्थंकर केवली या श्रुत केवली का सानिध्य लाभ मिलना भी आवश्यक है। इस तरह नाम कर्म की बात पूरी हो गई। अब आगे गोत्र कर्म और अंतराय कर्म, ये 2 कर्मों के आश्रय के बारे में और बताया जाएगा। तो गोत्र कर्म के भी 2 भेद हैं, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। पहले नीच गोत्र कर्म का आश्रय कैसे होता है ये सूत्र नंबर 25 में बताया जा रहा है। सूत्र दोहराएंगे। परात्म निंदा प्रशंसे, परात्म निंदा प्रशंसे, सद सद गुणोच्छादनोद भावने, सद सद गुणोच्छादनोद भावने, च नीचैर गोत्रस्य, च नीचैर गोत्रस्य। देखो, परात्म निंदा प्रशंसे अर्थात पर की निंदा, और आत्म माने अपनी प्रशंसा, दूसरों की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना। और सद असद, देखो सद के बाद असद आ निकलेगा, संधि विच्छेद करेंगे तो सद असद गुण गुणोच्छादन और उद्भावन, ये 2 शब्द हैं। तो सद का मतलब मौजूदा गुण,
जो सद्द्रव्य लक्षणम जो आया था 5वें अध्याय में, वही सत है। तो सत माने मौजूदा, जो उपस्थित है, विद्यमान है, ऐसे गुणों को उच्छादन माने ढांकना, और असद गुणों का अपने दूसरों के मौजूदा गुणों को ढांकना, और अपने असद गुण, असद का मतलब गुण नहीं है ऐसे, तो गुण नहीं होते हुए भी उनको उद्भावन माने प्रकट करना। हमारे अंदर कोई गुण नहीं है और उसको हम प्रकट करें, कहें कि ये गुण है, ये गुण है, ये गुण, ऐसे करें, है ना, वही अपनी प्रशंसा करना, उसी का रूप है ये। और दूसरे में गुण है, उनको ढांकना माने उन गुणों को नहीं कहना, उसकी निंदा करना, दोनों उसी रूप में है। ऐसे कार्य करने से या ऐसे भाव करने से या ऐसे बोलने से नीच गोत्र कर्म का आश्रव होता है। अब देखो समझ लो, नीच गोत्र का जिसने आश्रव कर लिया तो फिर अगली पर्याय में वो नीच गोत्र का उदय जहां रहता है, ऐसी पर्याय में जन्म लेगा। और नीच गोत्र का विशेष रूप से उदय रहता है नरक गति में और त्रियंच गति में। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनमें तो नियम से रहता ही है, और बाकी मनुष्यों में भी और अन्य पंचेंद्रिय त्रियंचों में, इनमें रहता है। तो ऐसी पर्यायें नीच गोत्र वाले को प्राप्त होती हैं। अगर ऐसी पर्याय में नहीं जाना चाहते हैं, हम श्रेष्ठ पर्यायों में जाना चाहते हैं, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य बनना चाहते हैं, या देवगति में अच्छे उत्तम देव बनना चाहते हैं, तो फिर हमें नीच गोत्र कर्म के आश्रव के जो कारण बताए गए हैं, इन कारणों से बचना चाहिए। अर्थात हम दूसरों की निंदा नहीं करें, तो इन कारणों से बचेंगे तो फिर उच्च गोत्र कर्म का आश्रव होगा। इससे विपरीत सूत्र नंबर 26 में दोहरा लें, तद विपर्ययो नीचैर्वृत्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य। अर्थात जो नीच गोत्र कर्म के आश्रव के कारण हैं, उनके विपरीत कारणों से। तो नीच गोत्र में अब समझ लें, दूसरे की निंदा करने से नीच गोत्र का, तो हम दूसरों की निंदा नहीं करें, निंदा का उल्टा होता है प्रशंसा, तो हम दूसरे के गुणों की प्रशंसा करें। देखो हर कोई में कोई ना कोई अच्छाई होती है, अच्छा गुण होता है, और कुछ बुराई भी होती है, अवगुण भी होते हैं। तो उन बुराइयों को हम ना देखें, निंदा ना करें, हम उसकी अच्छाइयों को देखें और उसकी अच्छाइयों की प्रशंसा करें, तो हमें उच्च गोत्र का कर्म का आश्रव होगा। दूसरा क्या है, अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र का आश्रव होता है। तो अपनी प्रशंसा ना करें, बल्कि अपनी निंदा गरहा करें, अपने में जो दोष हैं उनकी निंदा गरहा करें, आलोचना करें, अपने गुणों को हम बखान ना करें। इस तरह से हम करेंगे तो दूसरों के अच्छे गुणों की प्रशंसा करें, अपनी निंदा करें, दूसरे के अच्छे गुणों को प्रकट करें। देखो इसमें कितना अच्छा गुण है, ये कितना अच्छा बोलता है, ये कितना अच्छा चलता है, ये कितना अच्छा काम करता है, इसको कितना अच्छा ज्ञान है, ये कैसे अच्छे नियम व्रत पालन करता है। ऐसे जो भी अच्छाई है उनको हम प्रकट करें, और असमीचीन गुणों को ढांकना। इस तरह से अपने समीचीन गुणों को भी प्रकट ना करना। अपने अंदर जो गुण है, देखो गुण जहां रहेंगे तो अपने आप लोगों को पता चल जाएंगे, कहने की आवश्यकता नहीं होती है। फूल में खुशबू है तो फूल कहता नहीं है कि हमारे अंदर खुशबू है, अपने आप उसकी खुशबू बिखर जाती है और लोग उसके पास खिंचे हुए चले आते हैं। इस तरह से अपने जो अच्छे गुण हैं उनको भी प्रकट नहीं करना, वो गुण अपने आप बता देंगे कि इसमें गुण है। और अन्य गुणी जन हैं उनके सामने बड़े विनम्र भाव से रहना, उत्कृष्ट ज्ञानी तपस्वी होते हुए भी घमंड नहीं करना। इस तरह के जो ये सब उपाय हैं, कारण हैं, इनसे उच्च गोत्र कर्म का आश्रव होता है। और अब अंतिम सूत्र है, अंतिम में अंतराय कर्म, 8वां कर्म है अंतराय कर्म। तो अंतराय कर्म का आश्रव कैसे होता है ये बताया जा रहा है। सूत्र दोहराएंगे, विघ्न करण मंतरायस्य। देखो अंतराय कर्म के 5 भेद हैं।
आगे उनके नाम भी आएंगे। तो उन्हें जो 5 प्रकार के अंतराय हैं, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। अंतराय का मतलब होता है विघ्न। तो सूत्र में भी यही बात कही जा रही है, विघ्न करण मंत्रायस्य, अर्थात ये जो 5 भेद हैं इनमें दान देने में विघ्न डालना, कोई दान दे रहा है तो उसमें हमने बाधा खड़ी कर दी, कोई को लाभ हो रहा है उसमें हमने विघ्न डाल दिया, इसी तरह भोग के कार्यों में, उपभोग में, वीर्य में विघ्न डालने से अंतराय कर्म का आश्रव होता है। तो आज हम किसी को दान देने में या उसके किसी लाभ होने में अगर विघ्न डाल रहे हैं तो इससे हमें जो अंतराय कर्म का आश्रव हुआ उसका कालांतर में जब उदय आएगा तो हमें अंतराय कर्म के उदय में हमारे इन्हीं कार्यों में विघ्न पैदा होंगे, कोई दूसरा विघ्न डालेगा। सीधा सा सिद्धांत है, आज हम किसी का बुरा कर रहे हैं, कल वो हमारा बुरा करेगा, ये सीधा सिद्धांत है कर्म का। तो वही चीज यहाँ अंतराय कर्म के आश्रव के कारणों में बताई है कि हम अगर दूसरे को विघ्न डाल रहे हैं तो हमें अंतराय कर्म का आश्रव हो रहा है। जब इसका उदय आएगा तो हमारे लिए इसी प्रकार के विघ्न हमारे कार्यों में आएंगे। कई लोग कहते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे काम में कोई ना कोई बाधा आ जाती है, कोई बाधा पैदा कर देता है, ऐसे कई लोग कहते हैं। तो वहां पर यही कारण है, आज हम बुरा नहीं कर रहे हैं, किसी के लाभ में विघ्न पैदा नहीं कर रहे हैं, किसी के अन्य कार्यों में विघ्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूर्व में हमने कई जन्म जन्मांतरों के बांधे हुए कर्म हो सकते हैं, तो पहले कभी हमने किसी को विघ्न पैदा किया था, उसका आज उदय आ रहा है, इस कारण से हमारे कार्यों में विघ्न पैदा हो रहे हैं। तो आज पहले हमें मान लो पता नहीं था, आज ज्ञान हो गया इस बात का, तो अब ज्ञान हो गया है तो अभी सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं, सचेत रहें कि अब हम किसी को किसी अच्छे कार्य में विघ्न नहीं डालेंगे, सबके लिए सहयोग करेंगे, तो फिर हमारे लिए अंतराय कर्म का वैसा आश्रव नहीं होगा और फिर उसके बदले में हमारे हर कार्य में भी सबका सहयोग हमें मिलेगा। जैसा हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं वैसा ही हम भी दूसरों के प्रति करें तो वैसा हमें निश्चित रूप से फल प्राप्त होगा, सारे लोग हमारे लिए सहयोगी बनेंगे। ये इसमें आश्रव तत्व का वर्णन करते हुए बहुत अच्छा समझाया गया है, बताया गया है। आप लोग बड़े रुचि पूर्वक सुन रहे हैं और जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं वे वीडियो के माध्यम से YouTube पर सुन लेते हैं और सूत्र भी याद कर लेते हैं, बहुत अच्छा आपका उपयोग हो रहा है। इस प्रकार आज आश्रव तत्व का वर्णन करने वाला श्री तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ में ये 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे 7वें अध्याय में शुभ आश्रव के बारे में बताया जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार आज की क्लास यहाँ पूर्ण होती है। अब आप अपने जो भी प्रश्न जिज्ञासा हैं उनको समाधान कर लें।